आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई सबको ईद मुबारक। लेकिन पाकिस्तान में तो सरकार ने पूरे पाकिस्तान को ही कुर्बानी दे दी है। ईद की कुर्बानी इस बार पूरे पाकिस्तान को चुकानी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की सोशोलॉजिस्ट, वहाँ के एक्सपर्ट्स और वहाँ के हालात कह रहे हैं। लोगों की बहुत बुरी हालत है। कराची में दोस्तों 46 लोग मार दिए गए हैं। दे हैव बीन किल्ड। 3000 से ज्यादा रॉबरी के इंस्टेंसेस सामने आए हैं। 46 लोग इसीलिए मरे क्योंकि रॉबरी को वो रोक रहे थे। चलते फिरते कोई भी किसी को मार दे। रेस्टोरेंट में, जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहां पे लोग घुस जा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स हद से ज्यादा हो रहे हैं कराची में और पूरे पाकिस्तान में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सोशोलॉजिस्ट आयमा अकबर ये बोल रही हैं कि देखिए ये होगा ही होगा। वहां पे जो रहती हैं सोशोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और वहां के लोगों के पास कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो क्वालिफाइड यूथ है, जिनके पास, जिनको जॉब मिल सकती है, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, गरीबी है, जिसकी वजह से लोग इन सब में जा रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, अगर सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, उनको खाना तो है ही, अगर उनको रोटी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? और इसीलिए क्राइम हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 38% पे इन्फ्लेशन पहुंच गया है। जानवरें चुराए जा रहे हैं। आपको पता है ईद की कुर्बानी के लिए जो जानवर है उनकी चोरी हो रही है। कराची में तो स्पेशल फोर्स तैनात की गई है ताकि जानवरों की चोरी ना हो। यह हिसाब किताब है। कैमल फेयर बहुत बड़ा वहां पे लगता है। आपको पता है कि ऊंटों की कुर्बानी जो है वो दी जाती है, तो बहुत बड़ा कैमल फेयर रखता है। तो एक ओनर है, वो बताते हैं 18 कैमल, 18 ऊंट हम लेके आए, एक भी बायर नहीं मिला। अच्छा, जानवरों की तो बल्ले बल्ले हो गई कि यार मजा आ गई मुझे तो, ठीक है, लेकिन एक भी बायर नहीं मिला। और बता रहे कि तब से एक ही कैमल बिका है और हमारी तो हालत खराब है। तो ये कुछ हालात है इस समय ईद में। अभी रमजान में हमने देखा था, रमजान में भी लोगों की बैंड बजी हुई थी, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगाए जा रहे थे, तब भी उनको सुबह से शाम तक खाना मिल ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल। और अब ईद में भी बुरी हालत। एटीएम्स की बात कर लेते हैं। एटीएम में पैसा नहीं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एटीएम, भाई सुबह से शाम तक हम जाते हैं, एटीएम खंगोलते हैं, एटीएम में पैसा ही नहीं। एटीएम्स आर रनिंग ड्राई। ये चीज है। ये सब डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है। आपको पता है डार्क साइकोलॉजी, जिसकी लास्ट डेट आज रात 12 बजे है। डार्क 40 कूपन को यूज करना है। बहुत लोग मैनिपुलेट करते हैं आपको। घर से ही शुरू हो जाता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तो डॉक्टर मयूरिका दास, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको बताएंगी। पूरा मॉड्यूल वैसे 60,000 1 लाख का होता है। अभी तक खाली अमीरों के पास था, लेकिन अब हम सबके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। 1000 रुपए का, लेकिन डार्क 40 कूपन कोड यूज करेंगे तो 600 रुपए का हो जाएगा। 20 जुलाई से क्लास शुरू होगी। आज रात 12 बजे तक की सेल है। सेल को एक्सटेंड किया था हमने आप लोगों के कहने पे। ओके, तो इस समय पाकिस्तान के ये हालात है। अच्छा, अब 30 जून तक का टाइम है पाकिस्तान के पास। 30 जून तक का। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 38% पे है। रेट्स बढ़ा दिए इन्होंने, 22% तक कर दिए। बजट रिवाइज किया। एक्सटेंडेड फैसिलिटी जो कि 2019 में दी गई थी आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को, अब वो एक्सपायर होने वाली है 30 जून को। 30 जून को ये फैसिलिटी एक्सपायर हो जाएगी और लगभग 1.6 बिलियन डॉलर की उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान कि कम से कम कुछ 10-15 हजार करोड़ के आसपास आ जाए। वैसे 6.5 बिलियन डॉलर की बात हुई थी एक्सटेंडेड फैसिलिटी में, बट ये 30 जून को एक्सपायर होने वाली है, यानी कि कल आखिरी दिन है। डिस्कशन चल रहा है, कल तक फैसला आ जाएगा। और अगर ये पाकिस्तान को पैसा नहीं मिला तो फिर भगवान ही बचाए, आगे क्या होने वाला है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि इस ईद पे पूरी पाकिस्तान कुर्बान हो गया है। सरकार ने इनकी नीतियों की वजह से लोग कुर्बान हो गए। बुरी हालत हो गई है, बहुत बुरी हालत हो गई है कराची में। अब आयमा अकबर बताती हैं कि कराची एक्सपैंड हो रहा है बहुत तेजी से वो शहर बढ़ रहा है और यहां इतना मैन पावर है ही नहीं, पुलिस के पास इतने लोग हैं ही नहीं कि पूरे शहर को संभाल सकें। इसीलिए ये इंस्टेंसेस अभी ज्यादा हो रहे हैं, स्पेशली ईद में। तो एक तरीके से सेलिब्रेशन, ईद का सेलिब्रेशन सन्नाटा है। ये चीज है।
हालात कब सुधरेंगे पता नहीं। अब इसकी हाल फिलहाल में तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। ये सब ठीक है, लेकिन आतंकवाद फैलाएगा, कोई बात नहीं, भले अपने लोगों को जान से मार दे, कुछ ना दे, बट पैसा जो है वो हथियार खरीदने में, आतंकवाद में, उन सब में लगाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये लेक्चर था। बाकी हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। तो कल मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया था, अगर आप एनरोल नहीं है तो आप ज़रूर एनरोल हुए। तो उसमें एक बात थी कि जब मतलब इतने साल से इकोनॉमिक टर्मोइल आ रहा है, आता ही रहता है, ग्रेट डिप्रेशन आया, पूरी दुनिया डूब गई, हम एक चीज़ सीखे। सबक क्या था? पूरी दुनिया ने जो सबक लिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इतने जो 2000 साल का इतिहास है, उसका मूल्य जो है, विचार ये है कि लोगों को पैसा देना पड़ेगा उनके हाथों में। समझ रहे हो? लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। हर किसी को अगर रोजगार देना है तो सरकार को, यह सरकार की जिम्मेदारी है, और लोगों को हाथ में पैसा देना पड़ेगा ताकि जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो बिकते रहें और इकोनॉमी चलती रहे। अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, अगर कंज्यूमर्स हमारे गए और लोग पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, जैसे ग्रेट डिप्रेशन में हुआ था। समझ रहे हो? तो पाकिस्तान में इस समय यही हालात है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब लोगों के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। उनके लीडर्स, एक प्रॉब्लम ये है ना, मैं बताता हूं सबसे बड़ी दिक्कत क्या, जो पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको ये रखते हैं एकदम साइड में। आर्मी, अब भाई आर्मी को क्या इकोनॉमी की नॉलेज है, क्या एग्रीकल्चर की नॉलेज है, लेकिन आर्मी आईएसआई जो है ये बड़ी बदमाशियां करती है। कोई अगर इंटेलेक्चुअल, कोई इकोनॉमिस्ट अगर पाकिस्तान में बोलता है तो उनको चलो भैया गिरफ्तारी, जाओ जेल में आओ, जेल तुम्हारा इंतजार करे। तो वो सब वैसे ही नहीं बोलते कि भाई हम नहीं बताएंगे, तुमको जो करना है कर लो। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। फिलहाल अब जो है सो है, लेकिन पाकिस्तान को सरकार में इन इकोनॉमिस्ट को रखना चाहिए, तभी पाकिस्तान बचेगा। थैंक यू सो मच।